हैव यू एवर सीन। दोस्तों ये एक मजाकिया पोएम है जिसमें पोइट ने हमें बताने की कोशिश की है कि एक ही वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है और फिर वो मीनिंग अगर हम अलग अलग जगह पर लगाएं तो कैसे एक सेंटेंस जो है वो हंसी वाला हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवर को मेंशन करते वक्त हम रिवर बेड यूज़ करते हैं। मतलब हम बोलते वक्त हम बोलते हैं रिवर बेड। तो क्या आपने अगर वो रिवर बेड है तो क्या आपने शीट देखी है, क्योंकि बेड पे तो शीट लगनी चाहिए, ठीक है। और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। तो हैमर का जो अगला पार्ट होता है आगे का, हम उसे हेड बोलते हैं। तो अगर वो हेड है तो बताइए क्या आपने उसके सर पे कोई बाल देखे हैं। हैज़ द फूट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज। हम हमेशा माउंटेन फूट बोलते हैं किसको, माउंटेन के बेस पार्ट को। तो पोइट हमसे पूछता है कि अगर माउंटेन के बेस पार्ट को हम लोग फूट कहते हैं तो बताइए कि उसका टोज कहाँ पर है। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज। अभी गार्डन होज क्या होता है, वो होता है जिससे हम पानी डालते हैं इधर उधर अंदर बाहर। गार्डन के दूर दूर पार्ट पे अगर हमें पानी डालना है बड़े बड़े गार्डनों में तो हम गार्डन होज यूज़ करते हैं। और होज का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ये एक लेगिंग्स टाइप का होता है जैसे वुमेन्स पहनते हैं, मेन पहनते थे, पहले तो ज़माने में मेंस पहनते थे। तो ये पैर में पहनने वाली एक पजामा टाइप की होती है जो ऑब्वियसली हमेशा पैर में आती है। तो फिर पोइट हमसे यही पूछता है, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज। तो गार्डन होज तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पानी डालते हैं, तो उसका भी पैर होना चाहिए। डज द नीडल एवर विंक इट्स आईज। नीडल के अंदर जब हम लोग धागा डालते हैं तो हम कहते हैं नीडल की आईज में हमने धागा डाला। तो पोइट पूछता है कि क्या अगर हम उसे आईज कहते हैं नीडल के होल को, तो बताइए क्या आपने कभी उसे विंग करते हुए देखा है। वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। बिल्डिंगों में नाम कैसा होता है, ए विंग, बी विंग, सी विंग, ऐसे करके हमने देखा है कि नाम होता है। पर अगर तो पोइट हमसे यही पूछता है कि अगर वो विंग है तो बताइए क्या वो फ्लाई भी करता है, और क्यों नहीं करता है। वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। कैन यू टिकल अ रिब ऑफ अ पैरासोल। पैरासोल एक टाइप का अम्ब्रेला होता है और उसकी जो तीलियां होती हैं अंदर की, उसको रिब्स से डिनोट किया जाता है। और रिब्स जो हमारी बॉडी में भी होती है तो उसे तो हम टिकल कर सकते हैं। तो पोइट हमसे पूछता है, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासोल। तो क्या आप पैरासोल के रिब्स को भी टिकल यानी कि गुदगुदा सकते हैं। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। और ट्रंक क्या होता है, ट्री के बेस को या फिर ट्री जिस पे खड़ा होता है उसका जो तना होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक का एक दूसरा मीनिंग होता है कि जिसमें हम सामान रखते, जो सूटकेस जैसा होता है। तो फिर पोइट पूछता है कि और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। क्या हम लोग ट्री के भी ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। अच्छा, अभी ये जो रेक, टीथ ऑफ रेक क्या होता है, जो गार्डन वगैरह में यूज़ करते हैं मिट्टी को समान भागों समतल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो क्या वो उसे टीथ तो हम कहते हैं, पर वो क्या बाइट भी करता है। हैव दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। क्लॉक की जो सुइयाँ होती हैं हम उसे हमेशा हैंड्स बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड्स, ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो अगर वो हैंड है तो पोइट हमें बोलता है क्या उसका भी लेफ्ट और राइट होता है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क। अभी गार्डन प्लॉट तो मतलब हमें पता है वो गार्डन के एरिया को हम गार्डन प्लॉट बोलते हैं, पर प्लॉट का एक दूसरा
मतलब होता है कि जहाँ पे कोई तो भी ऐसी साजिश की जाती है कहानियों वगैरह में जो कि डार्क और डीप होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भयावह होती है। तो क्या गार्डन का प्लॉट भी डीप और डार्क होता है? एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ अ बर्ड्स बाक? बर्ड्स बाक क्या है? एक टाइप का पेड़ होता है। तो और बार्क का दूसरा मीनिंग क्या है? कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को बार्क कहा जाता है। तो एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ अ बर्ड्स बाक? तो पोइट हमसे पूछता है, तो बताइए, अगर आप बर्ड्स बाक कहते हैं तो बताइए कैसी आवाज़ ये बार्क या फिर बर्ड्स बाक निकालता है। थैंक यू व्यूअर्स।